अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और प्रोग्राम, एक और एपिसोड के साथ आपके पास हम हाजिर हैं साग रोटी के प्लेटफॉर्म से द रमज़ान मेन्यू शो के साथ। आज हमारे पास एक और नाश्ते वाले निदा जाफरी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नाश्ते वाले जी। बहुत ही क्रिएटिव नाम है, बहुत ही लवली बिजनेस है जी। एंड I'll invite her on my show. अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं? निदा जाफरी, as Hassan has told you, नाश्ते वाले बेसिकली मेरी एक कंपनी है जो बेसिकली शुरू में एक डिलीवरिंग फूड कंपनी थी, बट इट टर्न्ड आउट केटरिंग कंपनी नाउ। हम बेसिकली कॉर्पोरेट के साथ लंच भी प्रोवाइड करते हैं, हम स्मॉल इवेंट्स में लाइव किचन ऑपरेट करते हैं, एंड अपार्ट ऑफ इट हम एक बेसिक क्लाउड किचन है where you can give an online order and we deliver you a cooked food. निदा, आपका जो फूड है बेसिकली वो लाहौरी बेस्ड फूड है, आप और ज्यादा देसी? जब हमने शुरू किया था हसन, तो हमने इसको लाहौरी नाश्ते से ही शुरू किया था बेसिकली, right. मगर आज हम चाइनीज भी सर्व कर रहे हैं, तो बारबेक्यू भी सर्व कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल भी सर्व कर रहे हैं, सीरीज ऑफ सैलड्स भी सर्व कर रहे हैं, और जाने क्या क्या सर्व कर रहे हैं। कि नाश्ते वाला विल बी अ डिलीवरी सर्विस जो कि सैटरडे एंड संडेज को आपको डिलीवर किया करेगा नाश्ता। एंड हाउ कूजी इट वाज कि यू आर इन योर बेड एंड यू आर गेटिंग कुक्ड यमी गरम गरम नाश्ता। सो दैट्स हाउ मैंने अपने मियाँ से जब डिस्कस किया तो उसने मुझे के बाद कि इसका नाम रखना है नाश्ते वाले। So I was little against कि क्या नाम हुआ ये, मगर it becomes so big hit कि I'm totally convinced अब कोई भी नाम रखना होता है मैं उसे कहती नाम तुम रखो। So that's how we start this journey actually. Right. It was a weekend breakfast journey जो हमने शुरू किया। ठीक है। और फिर करते करते ये 2 साल पहले शुरू हुआ, और हम बिकॉज मैं कोई बहुत ना तो बहुत फूड लवर हूँ, ना कोई बहुत पकाने शकाने के शौकीन वाले लोग होते हैं ना। What the best quality I have is how to pack a food, so and you know how to present. So if you see my page and you see my recommendation, so from last 2 years on every delivery I got 5 on 5 in food taste, I got 5 on 5 on packaging, I got 5 on 5 on the presentation of the food. So that's I'm crazy about packaging. बेसिकली आपका जो रिव्यूज थे फ्रॉम द व्यूअर्स और जो आपके कस्टमर्स थे उनकी तरफ से आपके व्यूज बहुत अच्छे थे, जिस वजह से आपको इनकरेजमेंट भी मिली और उसके बाद आपने इसको स्टार्ट भी किया। हाँ, एक दिन था हसन जब मैं और मेरा मियाँ सारी रात नहीं सोए, क्योंकि हमने फेसबुक का पेज बनाया और हमें 100 लाइक्स पे जाना था। अच्छा। 98 पे जाके फेसबुक रुक गया। और वो मुझे कहे सो जाओ, मैं कहूँ नहीं, ये 100 होंगे तो मैं सोऊंगी, ये 100 होंगे तो मैं सोऊंगी। फाइनली 4:30 बज गए सुबह के और 100 लाइक ना हुई। जब मैं सो गई तो सुबह जब उठी तो फाइनली 102 लाइक्स हो चुकी थी। और बिल्कुल वी डोंट नो दैट वे सोशल मीडिया मार्केटिंग कि हमने कोई बूस्टिंग डाली हो या कुछ ऐसा कोई चक्कर नहीं था। दे वर ऑल जेन्युइन क्लाइंट्स। राइट। और आज आफ्टर 1.5 year we have like 19,000 followers. माशाल्लाह। And you know it is like मुझे खुद भी नहीं पता चला ये सब कैसे हो गया। नहीं, that's amazing जी। देखें, बात ये कि the concept was really good। जो नाश्ते वाले का एक आपने और जो लोगो आपने डेवलप किया और एस्टैब्लिश किया, वो that is awesome। मतलब कलरफुल, ऐसा कलरफुल है कि लिटरली दिल करता है कि यार एक दफा ट्राई तो जरूर करो इसको। So, ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं आपकी जो। अच्छा, लोगों के पीछे मैं बहुत ज्यादा पागल हो गई थी जब हमने, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, पेंट करना जानती हूँ, स्कल्पचर जानती हूँ, बेसिक डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। इट टुक मी 1.25 महीना टू मेक दिस लोगो। वो मेरा डिजाइनर आता था रोज, मैं उसको कहती थी नहीं अगर यहाँ पे पीली लाइन हो ना तो ठीक है, अच्छा नहीं पीली लाइन नहीं इसको ग्रीन कर दो। वो पक गया था कि यार ये औरत पागल है। मगर दिस लोगो टर्न आउट सो वेल
कि पूरी दुनिया में, मतलब मेरे जितने क्लाइंट्स शायद पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, दिस लोगो रियली स्टैंड्स आउट. मुझे खुद भी ये रियलाइज होता है, ये logo बहुत is आला really बन good जी, because मतलब I myself is into digital media industry और IT industry, तो वो हमारा तो मेन कोर जो होता है वो डिजाइन्स और इन चीजों के ऊपर होता है, कलर्स के ऊपर होता है. तो बहुत सारी चीजें जो डिपेंड कर रही होती हैं वो आपकी सोशल मीडिया आइकॉन्स पे कर रही होती हैं, एंड दैट इज द आइकॉन दैट एक्चुअली हैज टेकन द मार्केट ओवर. तो मुझे ये बताएं निदा कि आपकी जो स्पेशलिटीज हैं उनमें फ्रोजन फूड्स हैं, कुकिंग है या केटरिंग सर्विस है? इनमें से तीनों में से क्या चीज आप जो है वो सबसे ज्यादा लेकर चल रहे हैं? अच्छा, नाश्ते वाला जब शुरू हुआ था तो उसने बेसिकली कुक्ड फूड डिलीवर करना शुरू किया था. ठीक है. मगर नाश्ते वाला आज कॉर्पोरेट के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहा है. ठीक है. To add on into it, what I wanted to tell you is that when I started this, I was working with a very leading school of Pakistan. It was Lahore Grammar School. Right. Or I was very highly paid. So many with so many protocols, मतलब no fees for my kids and all. So उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे I need to do something more. मतलब कुछ ऐसा करना था कि या तो शायद being an entrepreneur कुछ करना और फिर उसको मनवाना हमेशा से I wanted to do it. Right. So for so many times my so many friends said कि यार you can do it. Plus मैं ये observe कर रही थी हसन के मेरे जितने colleagues थे, they were working in the same institution from last 27 years, from 31 years, and they were standing there. जहां वो 31 साल पहले जिस कमरे में खड़े थे, वो 31 साल बाद उसी कमरे में खड़े थे. ठीक है, with a certain raise, मगर मुझे शायद जिंदगी से कुछ और चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए. And not just for me. क्या बात हुई, तुमने मतलब ये काम शुरू कर दिया और you won't be successful and all that, उन्होंने आपको discourage किया? No, all my friends believe this strongly. My all colleagues said that कि तुम कुछ करो तो तुम कर लोगी, तुम कुछ करो तो तुम कर. आप मतलब मुझे क्यों कहते रहते हैं ये सब? कभी मगर मेरे दिल में ये नहीं आया कि यार ये क्या चक्कर है. Because जब मैं जॉब कर रही थी तो I was a very satisfied person in my job. My boss was very happy with my work. In fact, she never wanted me to leave. So मुझे उनको convince करना पड़ा कि please मुझे जाने दें. You treat me like a daughter and I have a dream and let me go for that. So जब मैंने ये शुरू किया, चैलेंज ये आया, मैंने अपनी बहन से डिस्कस किया, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया. So everybody was like, are you going crazy? I was like, यार अगर नाश्ते वाले को कोई आइडेंटिटी बनाना है ना तो मुझे इसको फुल टाइम करना पड़ेगा. ये वीकेंड्स पे यूं नहीं चलेगा. और एक दिन मैंने बस मीटर घुमा और फैसला किया कि भाई इसको करना है, रिजाइन करना है तो करना है. सो आई वाज डूइंग माय फाइनल आर्ट एग्जीबिशन. आई हैव डन इट. और जब मैं उसका फाइनल डिस्प्ले लगा के उस साल का which was 2018 का फाइनल डिस्प्ले लगा कर जब मैं अपने आखिरी हाथ झाड़ी तो I went to my principal and I said please ये मेरा रेजिग्नेशन साइन कर. उन्होंने कहा कि are you in your senses बेटा? मतलब हम तो इतने खुश हैं तुम्हारे काम से और तुम क्या मांग रही हो? So मैंने कहा no, I have other plans to do. So फिर मैं घर आई और मैंने अपने मियाँ साहब को भी बताया और मैंने अपनी फैमिली को भी बताया. Nobody was happy because जिस इंस्टीट्यूशन में मैं थी, जिस ब्रांच में मैं थी, उसका ये चैलेंज था कि यहाँ पे दोबारा जॉब नहीं मिलेगी. ये तो प्रेस्टीज है, ये तो ये है, ये तो वो है. So मगर उज़ैर was very, सारी रात जब खाना बन रहा था और सारी रात जब निहारियां पकती थी तो बेचारा वो मेरे साथ ड्यूटी देता था. सुबह पैकेजिंग, हम 2 लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया. वो मेरे साथ मेरे कुक, दो बेचारे मेरे कुक और एक मेरी डोमेस्टिक स्टाफ और एक आध मेरा कोई पैकिंग का हेल्पर, और उज़ैर और मैं पैकिंग कर रहे हैं. और हसन इतना रिपीट क्लाइंट के निहारी हर बंदा हर संडे नहीं खा सकता. मगर मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो मुझे हर संडे फोन करते थे, निदा एक निहारी. एक दिन तो मैंने एक को कह दिया कि यार आप हर संडे निहारी खाते हैं. कैसे खाते हैं? सो हमारी स्पेशलिटीज में क्योंकि हाथ का जो कीमा था भुना हुआ वो हमने ऐड ऑन किया. हमने आटे की, हाँ, दम कीमा तो नहीं कहते उसको?
नहीं, इट्स नॉट दम कीमा। अच्छा। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे जो टेस्ट बर्ड्स है, वो मेरी अम्मी मुझे लेबोरेटरी कहती हैं खाने में, वो कहती हैं मतलब ऐसे चख के बता देती है कि क्या चक्कर है, जैसे कुछ लोग मशीन का कीमा बनाते हैं, हाँ। मुझे ऐसे लगता था कि हाथ का कीमा जो है इट्स ऑलवेज यमी। सो हमने हाथ का कीमा बनवाना शुरू किया। फिर इसी तरह से हम जैसे जब पूरी बनवाते हैं तो हम आटे की पूरी बनवाते हैं, वो अच्छा। उस तरह से ऑयल को कंटेन नहीं करती जिस तरह से मैदे के साथ वो आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस योर प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसे वट एवर वी कुक इट्स इन डालडा, इट्स इन द सेम ऑयल जो हम घरों में सीजन्स ये सब इस्तेमाल करते हैं। सो वो जो एक प्रॉब्लम आती थी ना मेरे क्लाइंट्स को, या जनरल जब वो ऑर्डर करते होंगे कि पूरी है तो उसमें घी भरा हुआ है, हमारे यहाँ पूरियां बनती हैं पता भी नहीं होता कि उसमें कहीं घी ने होना भी है, बिकॉज वो एल्युमिनियम में क्लिंग होती हैं, कहीं तो घी निकलता है। सो वो फिर क्लाइंट्स वर हैप्पी, आई वाज गेटिंग ऑर्डर्स। सो करते 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 हमें माइनों के रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई, हमें बर्थडेज की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई, कॉर्पोरेट में जिन लोगों के साथ मैं काम करती थी उनके पर्सनल ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। सो कब एक ही साल में माशाल्लाह नाश्ते वाला एक वीकेंड डिलीवरी से एक केटरिंग कंपनी की तरफ आ गया, पता ही नहीं चला। एंड एट द मोमेंट 100-200 पीपल गैदरिंग को कवर करना तो कोई काम ही नहीं है, मतलब वी डन इट लाइक an easy job. दैट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी जी। मैं आपको एक बल्कि इसके अंदर मैं आपसे एक चीज़ और वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताएं कि ये जो जर्नी था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, इसमें रिस्क टेकिंग कितनी थी, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चंस इस वक्त भी आ रहे हैं और वो यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो आपने अभी बात की कि वीकेंड के ऊपर आपने इसको स्टार्ट किया एंड देन इट वेंट ऑन टू ऑन, और उसके बाद ये एक वीक पूरा हुआ और फिर मंथ एंड देन एक केटरिंग कंपनी में कन्वर्ट हुआ, एंड दिस वाज होल एवरीथिंग वाज डन इन 1 ईयर। तो ये जर्नी जो था, Yes. कितना रिस्क टेकिंग था और इसमें आपकी क्या इन्वेस्टमेंट थी, आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, जो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके टाइम की, जो आपके हस्बैंड के टाइम की या फैमिली के टाइम की हैं, तो वो तो हैं जिसको शायद हम लोग काउंट नहीं करते, बट दे आर देयर, एंड विदाउट दैट सपोर्ट आई डोंट थिंक सो कि मतलब हम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो कितना रिस्क टेकिंग था जी, और क्या इन्वेस्टमेंट्स थी आपकी, और इसमें आप जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो यंग लोग हैं वो करना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं? दो चीजें, बिजनेस तो है ही रिस्क एक्चुअली, हाँ, ये तो है। मगर इसमें बिजनेस तो है ही रिस्क और इसमें रिस्क भी है। जैसे आप एक दिन खड़े हैं और एक सुबह में उठी जब मैंने रिजाइन किया, और मैंने उठ के सोचा कि क्या मैंने ठीक फैसला किया। मतलब कल से वो सैलरी नहीं, कल से एक बहुत बड़ी अमाउंट इनके मेरे मेरे बच्चों की फीस की आई हैव टू पे। कल से बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सोचनी है। सो ऐसे दिल में ख्याल आया कि am I doubting on Allah, like if he put this in my mind कि यार think about it, तो बस फिर छोड़ दो उसके ऊपर। बस फिर तवक्कुल ने ऐसा जादू किया कि शुरू में मैंने एक्चुअली कुछ पैसे रखती हूँ जो मैं साल के बाद छुट्टी पे जाती हूँ। अच्छा। तो वो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे जिससे हमने टर्की जाना था। ठीक है। सो मैंने उजैर से कहा कि अगर हम इन पैसों से, मतलब बेसिकली हमें क्ले क्रॉकरी चाहिए थी, हमें बड़े बड़े तवे चाहिए थे, हमें देगें चाहिए थी, हमें पतीले चाहिए थे, सो हम खरीद ले। अच्छा, वैसे इतने इतने कोऑपरेटिव हस्बैंड्स कम ही मिलते हैं जो मुझे मिला। और उसने कहा कि ठीक है भाई, जैसे जैसे समझ में आती है। और हमें ये लगा कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होएगा कि हम एक 4-5 लाख रुपए की परचेज करेंगे और वो अगर इन केस डूब गई तो अल्लाह वाले से अगले साल चले जाएंगे, इस साल नहीं छुट्टी पे जाएंगे। सही। सो हमारे बच्चों को हमने ये समझाया कि हम इस साल छुट्टी पे नहीं जा सकते, इस साल हम नॉर्दर्न एरियाज कहीं चले जाएंगे, एंड वी इन्वेस्ट दैट मनी to start this business actually. Right. Or this business, to be very honest, this business start paying me back within like few months. अच्छा। कि मुझे अपने कुक की सैलरी, मतलब I was withdrawing a good handsome salary. मैं initially वो तो withdraw नहीं कर पाई,
मगर that easiness of being home, being with your kids was there. So मैंने अपने स्टाफ की सारी सैलरीज विद इन फ्यू मंथ्स इसमें से निकालना शुरू कर दी. जो एक चीज मैंने थोड़ा स्मार्ट की इसमें, and even in these time of COVID, I'm very focused on it. That's a collaboration actually. Right. बाज़ औक़ात आप अकेले कुछ चीजें नहीं कर पा रहे होते, so आपको टीम चाहिए होती है. by all means, I can't make 250 roti every day myself. Definitely, मुझे उसके लिए टीम चाहिए. मगर how about it if there is a friend of mine who is just doing a roti and I collaborate with her and she start giving me those rotis and my kitchens are operating in a different way. So you know, first जो मुझे रिस्क में सेफ मुझे लगता है कर गया, that was the collaboration. I collaborate with those few friends जो कुछ प्रोडक्ट्स जानती थी और मैंने उनसे आउटसोर्स करना शुरू किया by knowing the fact कि they are 100 on 100 hygienically clean and all that. और बहुत बार तो ऐसा हुआ था और हम अपने किचन में उसकी कुकिंग करते थे और वो सब चीजें करते थे. अभी भी जैसे लोग मुझे बहुत कहते हैं फ्रोजन की लाइन में आने का, अभी हम एक लाइन शुरू कर रहे हैं which is a chutney and achar and all that. Right. These are all collaborated projects. मेरे कुक्स इसमें कुछ नहीं करते. they are different people जिनको मैं बल्कि encourage करती हूँ कि register your company, be an individual identity और आप आइए और हम आपके नाम के साथ इसको कोलैबोरेट करके चलते हैं. So collaboration really brings success to you. This is very good idea for startups. It's a very good idea कि अगर देखें हम तो व्यूअर्स को भी ये सजेस्ट करेंगे कि the collaboration is very important. आपके जो बिजनेसेस हैं, आप देखें वर्ल्ड ओवर जितने भी बिजनेसेस ग्रो करते हैं, they always collaborate. और एक छोटे स्टार्टअप से एक देखें एसएमई लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि आपका जो स्टार्टअप है इस वक्त 1 साल में या 2 साल में अभी 1.5 साल में आपका स्टार्टअप एक एसएमई लेवल की तरफ जा रहा है. नाउ यू आर एक्चुअली स्प्रेडिंग आउट थिंग्स और एक्सपेंशन के अंदर आप कोलैबोरेशंस को जब ले आते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है एंड आपकी जो रेवेन्यू फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है. सो व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप प्लान करना है वो मेरा ये ख्याल है कि निदा के इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करें और ज़रूर कोलैबोरेशन की तरफ जाएं. तो निदा मुझे ये बताएं कि अभी जो आप लोग डिलीवरी सर्विसेज वगैरह कर रहे हैं उसमें हाइजीनिक फैक्टर्स क्या हैं और डिलीवरी कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं या आपने अपने राइडर्स वगैरह रखे हुए हैं या किस तरह से कर रहे हैं आप? अच्छा, ये बल्कि इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि at this time of COVID जब सब कुछ क्लोज डाउन की तरफ जा रहा था, सो मैंने अपनी एक और कंपनी लॉन्च की एक्चुअली विच इज डिलीवरी वाली. Right. और ऐसा था कि फूड को मुझे डिलीवर करना था, आप तक टाइम पे पहुंचाना था. सो मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया पिछले पूरे 1.5 साल में तक. यू नेम एंड आई हैव वर्कड A to Z. आई डोंट वांट टू नेम, मगर सबके साथ हर बंदे को अपनी तरह के चैलेंजेस आते हैं. मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मेरा खाना मट्टी के बर्तन में जाना है, उसने जगह भी ज्यादा घेरनी है, उसको गरम आप तक पहुंचना चाहिए. अगर नान आप तक गरम नहीं पहुंचा और तो उस नान का आपने क्या करना है. सो पिछले 2 साल में आज तक इट नेवर हैपन कि मुझे मेरे किसी क्लाइंट से ये कंप्लेंट आई हो कि खाना गरम नहीं था. हालांकि सो मेनी टाइम्स जो मेरा ड्राइव का टाइम होता है वो 45 मिनट, 35 मिनट, 38 मिनट्स होता है. सो उसकी मैंने कुछ अपनी टेक्निक्स बनाई हुई हैं कि हम जैसे आटे की लेप से भेजते हैं, जो भी हम चीजें करते हैं. सो इस टाइम में हमने फिर डिलीवरी वाले को लॉन्च किया which is another company of mine, जिसमें हम राइडर्स के साथ अपना फूड तो डिलीवर करते ही करते हैं, मगर आई हैव सो मेनी एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स जिनकी कंपनीज को भी वो कंपनी डिलीवर कर रही है. So मेरे लिए इट वाज इजी टू सम एक्सटेंट कि मैं अगर मेरे पास अगेन कोलैबोरेशन इज अ ब्लेसिंग. I made sign-ups with so many other companies. So अगर मेरे पास अपना काम नहीं भी है तो मेरी दूसरी कंपनी लोगों का काम कर रही है. मगर अगर उनका काम मुझसे मतलब मेरे पास अपना ही बहुत काम है तो फिर मैं उनको एक्सक्यूज कर लेती हूँ कि यार तुम्हारी ज्वेलरी की डिलीवरी होनी है, मेरे फूड की डिलीवरी होनी है. So let me do it at 6 o'clock and let's your delivery be planned at like 8 o'clock. So you know थोड़ा सा भरोसा करने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, that's brilliant जी. That's good to know कि आपकी डिलीवरी वाले के नाम से एक और कंपनी है और बहुत अच्छी
बात ये है कि आप इसी में से एक ही आइडिया में से मल्टीपल आइडियाज को लेकर चल रहे हैं. सो व्यूअर्स के लिए ये भी एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपने फूड का बिजनेस एक्चुअली स्टार्ट किया एंड देन एक्सपेंडेड टू नेक्स्ट. अच्छा, तो अभी कुछ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं? किसी आउटलेट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट एंड यू विल कंटिन्यू डूइंग इट एज यू आर डूइंग राइट नाउ? फ्रॉम लास्ट 1 year, जब शुरू में हमने ये शुरू किया तो हमें ये खौफ था कि हमने अपने अब्बाओं को तो नहीं बताना, वरना वो तो कहेंगे ये तुम लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया, हम कोई नहीं है. सो इट वाज अ बिग चैलेंज. सो पहले तो 3 महीने हमने इसको छुपा के किया. आई डोंट टेल इन माय इन-लॉज, कुछ नहीं बताया. फिर जब फिर यू नो ट्रस्टिंग, आज ये सिचुएशन है कि मुझे मेरी बहन का फोन आता है कि somebody is asking for a discount, तो मैंने उसको कह दिया yes for sure, why not. I was like यार this is good. So अब माशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि जब family is believing, plus they start understanding कि we are generating jobs for so many people. जैसे मैंने आपको बताया, I'm working for the COVID patients, I'm working with Iftar, I'm working with PKLI, I'm working with Services Hospital, working with Jinnah. So जबकि COVID का सारा टाइम आया और मैंने ये सब, मतलब मेरे किचन से आजकल तकरीबन 3 टाइम मील बन के जाता है फॉर लाइक 100 पेशेंट्स मेरे रेगुलर बिजनेस के अलावा. अब जैसे ईद आई तो मेरे ओवरसीज क्लाइंट्स, और माशाल्लाह कुछ बहुत नए क्लाइंट्स जो यूएस में हैं, जो यूके में हैं, दे स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग मी, निदा मेरी इफ्तार भिजवाओ, मेरा ईद बास्केट भिजवा दो. तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ रहा है आजकल. तो इस वक्त में आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने काम को उन लोगों के साथ बांटूं जिनके पास इस वक्त काम थोड़ा कम है. सो सॉरी मैं so that's how we are just managing these both firms. और अब जो मैं करना चाह रही हूँ, प्लान तो बहुत सारे हैं. मुझे तो रात को बाज़-औक़ात नींद ही नहीं आती. 3 बजे आइडिया यहाँ पे आ जाता है तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ डायरी पकड़ के कि यार इसको तो मैंने ये करना है. So my father is asking me from last so many months कि बेटे मेरे से पैसे लो और तुम आउटलेट शुरू करो, तुम आउटलेट शुरू. मेरा एक्चुअली अभी प्लान ही नहीं है इसको ऑन फ्लोर लेके आने का, बिकॉज मुझे ये, और प्लस जो इस वक्त पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन हो गई, फॉर कमिंग 6 months, फॉर कमिंग 1 year, फॉर श्योर नो प्लान्स कि हम इसको ऐसे ऑपरेट करेंगे. मगर शायद नाश्ते वाला कुछ और तरफ को ज्यादा खुश है. हम I wanted to mention one thing. I'm the only one person in Pakistan जो कि वेडिंग ब्रेकफास्ट ऑफर करता है. और यस, मैंने जब इसको कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, अगर आपने मेरा पेज देखा हो तो इसके ऊपर बहुत फेस्टिव सी बास्केट्स बनी हुई हैं. When I started, these were the wedding breakfast जो दुल्हन के साथ नाश्ता जाता है, बड़ा कल्चरल सा पैक होके. It become my yes, that become my USP. और फिर हमें बर्थडे बास्केट्स करनी पड़ी, फिर हमने एनिवर्सरी बास्केट्स शुरू कर दी. इस साल हमने इतनी इफ्तार बास्केट्स की है कि मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक भरा पड़ा है विद रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट, बिकॉज़ पीपल आर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी एंड विद ऑल दैट. सो फिलहाल नाश्ते वाला शायद अपने बीइंग केटरिंग कंपनी अपने आप को मनमाने की अभी मजीद कोशिश करेगा. अल्लाह ने बहुत करम किया. हमने उबर के साथ, हमने करीम के साथ, हमने वाइवो के साथ, हमने शॉपिस्तान के साथ, हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ इतने सक्सेसफुल अलायंस किए. और मतलब फूड क्वालिटी इतनी बेहतर मैंने मेंटेन की, पूरी ताकत लगाई. मेरा स्टाफ भी माशाल्लाह, नो डाउट अबाउट दैट, कि एक चीज उन्होंने समझ ली है कि अगर बीबी को कोई आ गया ना चैलेंज तो ये जान खा लेगी. सो वो बहुत पर्सनल लेते हैं कंपनी को. जैसे लोग लस्सी बनाते तो उसमें पानी डालते हैं. सो जो मेरा लड़का लस्सी बनाता है वो पानी को, लस्सी को देखने भी नहीं देता, कहता ना बीबी. प्लस जिस क्लास को हम केटर करते हैं वो क्वालिटी मांगते हैं. सो मेनी टाइम्स लेग पुलिंग वाले क्लाइंट भी आपको मिल जाते हैं जो बस यू नो आपका राइट, दैट्स पार्ट ऑफ गेम जी बेसिकली. so the point is कि जो आपने अपनी डिसाइड की होती हैं वैल्यूज, और जो आपने अपने SOPs डिसाइड किए हुए हैं, you have to stick to that. Either if maybe my nihari sounds you expensive, so you must try
कि उसमें क्वालिटी डिफरेंस क्या है, मतलब उसमें अगर मुझे उसको देसी घी में पकाना है तो भाई देसी घी इज लाइक 1200 रुपीज से ऊपर पर केजी पड़ता है, मैं क्या करूं? सो यू नो दिस इज दिस तो इज अभी हाउ आपकी जो सोर्सिंग है मसाला जात की और जो रॉ मटेरियल है उसको आप खुद कर रही हैं या वो भी आपके वेंडर्स वगैरह हैं और उनके थ्रू आप कर रही हैं, वो कोलैबोरेटिव हैं? अच्छा, जब जब से मैंने शुरू किया तो मैंने क्या किया, पहले 6 महीने तो बहुत टफ थे, समझ नहीं आ रही थी कि ये सही कहता है कि ये सही कहता है, क्या करना है। कभी कोई टोरंटन मार्केट कहता था यहाँ से वेंडर ढूंढो, कभी अब आके हालात ये हो गया कि मनों में गोश्त है और किलो में मसाला जार। तो हमने अपने वेंडर्स फिक्स कर दिए हैं और उनको पता है कि बीबी बहुत डाडी है, अगर ये केले ठीक ना हुए तो ये मन के मन वापस भेज देगी। सो अब माशाल्लाह नाश्ते वाला जो सस्टेन किया और जो ग्रो किया वो सिर्फ क्वालिटी के सर पे किया। मतलब निहारी के लिए जो जो गाय का गोश्त जो बोंग आता है, आई मेक श्योर कि इट्स सेम वेंडर। और मैं इसको फोन पे, मतलब अब तो मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह पिछले 2 साल में इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं उसको बता देती हूँ कि ये जानवर छोटा था, ये जानवर बड़ा था, भाई इसके ये हालात हैं। सो अब तो बहुत सीख लिया। That's the experience and that's the learning actually जो आपने की है, और that is what return that you are getting actually right now. अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके निदा, और आई विश यू रियली बेस्ट ऑफ लक। और अभी बहुत मजे की बातें आगे हमारे साथ आपके साथ चल रही थी, लेकिन ये है कि विल हैव अनदर सेशन अगेन। एक लास्ट आपसे एक मैसेज आपसे हम दिलवाते हैं, और वो ये है, मुझे ये बताएं कि आप जो नई ब्रीड इस इंडस्ट्री में आना चाह रही है उसको आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो नए स्टार्टअप्स जो हैं वो कहाँ से स्टेप इन करें, क्योंकि रिस्क लेना इज नॉट एवरीबॉडीज फोर्टे, एंड रिस्क लेके बिजनेस के अंदर उसको एट दिस टाइम, स्पेशली जब आप कोविड और पेंडेमिक्स और लॉकडाउन और इन सिचुएशंस में चल रहे हैं, इस टाइम पे लेना क्या वाइज होगा, और अगर होगा तो किस तरह से लिया जाए? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, एक चीज जो मुझे लगता है जिसमें हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं वो लैक, वो है प्लानिंग। हम चीज को हम देखते हैं, आपने कुछ किया एंड इट साउंड्स मी सो इंटरेस्टिंग एंड सो प्रॉफिटेबल, और मैंने सोचा मैंने भी करना है। और यू नो इट्स नॉट लाइक दिस ऑलवेज, यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी स्लीपलेस नाइट्स वर देयर। कई बार इसलिए कि बिजनेस नहीं है, कई बार इसलिए कि बिजनेस को मेंटेन कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, कई बार इसलिए कि बाज़-औक़ात आपके पास ऑर्डर खड़ा होता है, आपके पास बैकअप इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट कि और उस वक्त आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कहाँ से पैसे पकड़ने हैं और मैंने ये वाला ऑर्डर कैसे पूरा करना है। सो यू नो मुझे ये लगता है कोई भी बंदा, दिस इज अ बेस्ट टाइम। जैसे मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट पे काम करना है, मुझे अपने इंस्टा के पेज पे बहुत ज्यादा उसकी रीच पे काम करना है, मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। सो दिस टाइम इज वेरी कन्वीनियंटली राइट टाइम टू डू ऑल माई प्लानिंग्स एक्चुअली कमिंग 6 months। और जितने भी लोग घर से ये प्लान करते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आजकल पैनिक है, फाइनेंशियल लेवल लोगों का नीचे आ रहा है, हर घर की औरत ये सोच रही है कि हाउ अबाउट इट अगर मैं भी कोई बिजनेस शुरू कर दूं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिजनेस 100 बार शुरू कीजिए, मगर प्लान योर बिजनेस कि मैं 6 महीने में ये करूंगी और जब मैं इस लेवल पे आ जाऊंगी तब मैं अपने आप को ये समझना शुरू करूंगी कि इसमें ग्रोथ आ रही है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप, ये हो सकता है कि आपने पहले दिन 500 खीर बनाई, आपने अपने सोशल सर्कल को कहा, सबने खरीद ली, आप खुश हो गए, मगर आपका सोशल सर्कल रोज आपसे खीर नहीं खरीदेगा और 500 के 500 बंदे रोज खीर नहीं खरीदेंगे। सो प्लानिंग करें पहले, उसके बाद सोचे। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, पैसों का तो वादा, जैसे अल्लाह का रिस्क का वादा है ना, पैसे कहीं से आ जाएंगे, मगर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो व्यूअर्स वी हैव अ पॉइंट कि जी प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन लेटर ऑन आप जो है बिजनेस को और देखा देखी काम ना स्टार्ट करें, पहले उस पर रिसर्च जरूर करें, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी जितने प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको जरूर देख लीजिए। So Nida, it was lovely talking to you.
और जैसे भी। बहुत मजा आया जी आपसे बात करके, और इंशाल्लाह ताला वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू। व्यूअर्स, आपके लिए बहुत सारी आज लर्निंग्स थी और बहुत सारा कुछ हमारे साथ था। तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम एक और अपनी इसी तरह गेस्ट को भी लेकर आएंगे, और निदा के साथ हम कोशिश करेंगे कि इन लॉन्ग टर्म कोई ऐसी कोलैबोरेशन ज़रूर एस्टैब्लिश करें कि साग रोटी, इनसे साग रोटी भी बनवा लेंगे किसी दिन और साग रोटी को लेकर, That's in our menu, वो हमारे मेन्यू में है भी वैसे। हाँ, तो बस फिर हम इनसे साग रोटी बनवाएंगे और उसको भी मार्केट करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।